नमस्ते दोस्तों, आज हम दक्षिण भारत के बस्टलिंग टेक हब हैदराबाद से उत्तर भारत के स्पिरिचुअल हार्टलैंड प्रयागराज तक एक यादगार सफर शुरू करने जा रहे हैं। यह एडवेंचर सिर्फ डेस्टिनेशन तक पहुंचने का नहीं है, बल्कि अलग अलग लैंडस्केप्स से गुजरते हुए और भारतीय संस्कृति की रिचनेस में खो जाने का भी है। हैदराबाद, जो अपने शानदार चारमीनार और स्वादिष्ट बिरयानी के लिए मशहूर है, अपने निजामी इतिहास की ग्रैंडियर को दर्शाता है। यह शहर ट्रेडिशन और मॉडर्निटी का मेल है, जहां पुराने किले चमचमाते स्काई स्क्रेपर्स के बीच खड़े हैं। प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, हिंदुओं के लिए बहुत धार्मिक महत्व रखता है। यह 3 पवित्र नदियों गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती के संगम पर स्थित है। पूरे भारत से तीर्थयात्री अपने पाप धोने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए इस पवित्र शहर में आते हैं। मेरे साथ चलिए बस्टलिंग सिटीज, शांत कंट्री साइड और प्राचीन मंदिरों के बीच तीखी हैदराबादी बिरयानी का स्वाद लेने से लेकर प्रयागराज में ऑ इंस्पायरिंग कुंभ मेले को देखने तक, ये यात्रा एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस होने का वादा करती है। भारत के रंगों, स्वादों और स्पिरिचुअलिटी से मंत्रमुग्ध होने के लिए तैयार हो जाइए। एडवेंचर शुरू होता है। हमारा सफर हैदराबाद से शुरू होता है, एक ऐसा शहर जहां इतिहास और आधुनिकता का अनोखा मेल है। निकलने से पहले अपना रास्ता प्लान करना और अपने हिसाब से सही सवारी चुनना जरूरी है। हैदराबाद से प्रयागराज जाने के लिए कई रास्ते हैं, हवाई जहाज, रेल और सड़क। सबसे आसान और आरामदायक जरिया है सीधा हवाई सफर, जिसमें लगभग 2.5 घंटे लगते हैं। लेकिन अगर आपके पास वक्त है और आप भारत के बदलते नजारों को देखना चाहते हैं, तो रेल का सफर एक बढ़िया विकल्प है। भारतीय रेल हैदराबाद से प्रयागराज के लिए कई ट्रेनें चलाती है, जिनमें सफर का समय 22 से 30 घंटे तक का होता है। एक्सप्रेस ट्रेन में स्लीपर क्लास चुनने से आप स्थानीय लोगों से मिल सकते हैं और उनकी जिंदगी की झलक देख सकते हैं। सड़क के सफर के शौकीनों के लिए रोड ट्रिप एक और विकल्प है। दोनों शहरों के बीच की दूरी लगभग 1500 किलोमीटर है और सफर में लगभग 24 से 30 घंटे लगते हैं, जो आपकी गति और रास्ते में रुकने की संख्या पर निर्भर करता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा सवारी चुनते हैं। नए अनुभवों और यादगार पलों से भरी एक रोमांचक यात्रा के लिए तैयार रहे। अपना बैग पैक करें, अपने कैमरे चार्ज करें और एक अद्भुत सफर पर निकलने के लिए तैयार हो जाएं। हैदराबाद, मोतियों का शहर, एक जीवंत महानगर है जो अपने समृद्ध इतिहास को आधुनिक महानगरीय स्वभाव के साथ जोड़ता है। प्रयागराज की यात्रा शुरू करने से पहले आइए इस आकर्षक शहर के खजानों को एक्सप्लोर करें। हैदराबाद की यात्रा उसकी प्रसिद्ध बिरयानी का स्वाद लिए बिना पूरी नहीं होती। यह खुशबूदार चावल की डिश, रसीले मांस या सब्जियों के साथ और सुगंधित मसालों से भरपूर एक पाक कला की उत्कृष्ट कृति है, जो स्वाद कलियों को गुदगुदाती है। हैदराबाद में रहते हुए इसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत में खुद को डुबो दें। प्रतिष्ठित चारमीनार जाएं, जो 16वीं शताब्दी की एक शानदार मस्जिद और शहर का प्रतीक है। गोलकुंडा किले की भव्यता का अन्वेषण करें, एक दुर्जेय किला जिसमें कभी प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा रखा था। कला प्रेमियों के लिए सालार जंग संग्रहालय की यात्रा जरूरी है। इस खजाने में दुनिया भर से कला वस्तुओं, पांडुलिपियों और कलाकृतियों का एक व्यापक संग्रह है। एक और छिपा हुआ रत्न चौमहल्ला पैलेस है, जो हैदराबाद के निजामों का पूर्व निवास है, जो उनकी भव्य जीवन शैली की एक झलक पेश करता है। इतिहास, संस्कृति और आधुनिकता का हैदराबाद का अनूठा मिश्रण निश्चित रूप से एक स्थायी प्रभाव छोड़ेगा। जैसे ही हम इस मोहक शहर को अलविदा कहते हैं, हम अपने साथ इसकी बिरयानी के स्वाद और इसके स्थापत्य चमत्कारों की यादें लेकर जाते हैं। भारी मन से हम हैदराबाद को अलविदा कहते हैं और प्रयागराज जाने वाली अपनी ट्रेन में चढ़ते हैं। जैसे ही ट्रेन पटरियों पर चलती है, हमें ग्रामीण भारत का कॉन्स्टेंटली चेंजिंग पैनोरामा दिखाई देता है। हमारी विंडो के बाहर का लैंडस्केप बस्टलिंग सिटीस्केप्स से सेरीन कंट्री साइड में बदल जाता है। हरे भरे खेत, ताड़ के पेड़ों से भरे और छोटे छोटे गांव जहां तक नजर जाती है फैले हुए हैं। हम घुमावदार नदियों, प्राचीन मंदिरों और बस्टलिंग मार्केट प्लेसेस के पास से गुजरते हैं। हर एक भारत के दिल की एक झलक दिखाता है। भारत में ट्रेन ट्रैवल की एक खुशी सभी तरह के लोगों से इंटरैक्ट करने का मौका मिलना है। परिवार खाना और कहानियां शेयर करते हैं,
चाय वाले डिब्बों में घूमते हैं और ट्रेन की रिथमिक क्लैटर हमारी यात्रा का एक सूदिंग साउंड ट्रैक देती है। जैसे ही सूरज डूबने लगता है, आसमान को नारंगी और बैंगनी रंगों से रंग देता है। ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन में आती है। हवा में मसालों की खुशबू भर जाती है क्योंकि वेंडर्स चाय, समोसे और स्नैक्स बेचते हैं। हम अपने पैरों को फैलाने और इस बस्लिंग रेलवे जंक्शन के माहौल में डूबने के लिए उतरते हैं। ट्रेन जर्नी सिर्फ अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के बारे में नहीं है, यह एडवेंचर का एक इंटीग्रल पार्ट है जो भारत के जीवन और लैंडस्केप्स पर एक यूनिक पर्सपेक्टिव देता है। सेक्शन 5 इलाहाबाद अब प्रयागराज, जहां 3 नदियां मिलती हैं। एक अनफॉरगेटेबल ट्रेन जर्नी के बाद हम आखिरकार पवित्र शहर प्रयागराज पहुंच गए, जिसे पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। यह शहर 3 पवित्र नदियों गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती के संगम पर स्थित है, साफ दिखाई देता है। प्रयागराज, जिसका अर्थ है अर्पण का शहर, हिंदुओं के लिए बहुत धार्मिक महत्व वाला स्थान है। लाखों श्रद्धालु हर साल त्रिवेणी संगम पर पवित्र जल में स्नान करने आते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये उनके पापों को धो देता है और उन्हें जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाता है। यह शहर इतिहास और पौराणिक कथाओं में डूबा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा ने ब्रह्मांड बनाने के बाद पहला यज्ञ किया था। प्रयागराज भगवान राम, जो महाकाव्य रामायण के नायक हैं, और वानर देवता भगवान हनुमान के साथ अपने जुड़ाव के लिए भी प्रसिद्ध है। जैसे ही हम ट्रेन स्टेशन से बाहर निकलते हैं, हमारा स्वागत तरह तरह की आवाजें करती हैं। मंदिर की घंटियां, पुजारियों का जाप और तीर्थयात्रियों की बातचीत। हवा में अगरबत्ती और गेंदे की खुशबू है, जो शहर के आध्यात्मिक वातावरण को और बढ़ा देती है। हम इस पवित्र शहर के केंद्र त्रिवेणी संगम की यात्रा के साथ प्रयागराज की अपनी खोज शुरू करते हैं। 3 नदियों को एक में विलीन होते देखना वाकई एक अद्भुत अनुभव है। सेक्शन 6 कुंभ मेला का अनुभव इंसानों का समुंदर। प्रयागराज सबसे ज्यादा फेमस है कुंभ मेला के लिए, जो दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजियस गैदरिंग है। हर 12 साल में होने वाला यह एक्स्ट्रॉर्डिनरी इवेंट इंडिया और दुनिया भर से लक्स ऑफ पिलग्रिम्स को अट्रैक्ट करता है। कुंभ मेला के दौरान पूरा सिटी इंसानों के समुंदर में बदल जाता है। साधुस, जिनके शरीर पर राख लगी होती है, नगा बाबास, जो नंगे साधु होते हैं, और आम डेवोटीज, जो स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट ढूंढते हैं, इन सब से गलियां भारी रहती हैं। कुंभ मेला का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है शाही स्नान यानी रॉयल बाथ, जिसमें नगा बाबास और दूसरे साधु त्रिवेणी संगम तक प्रोसेशंस लीड करते हैं और ऑस्पिशियस डेज पर पवित्र पानी में स्नान करते हैं। इस नजारे को देखना सच में एक हम्बलिंग और ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस होता है। कुंभ मेला का माहौल इलेक्ट्रिक होता है। रिलीजियस डिस्कोर्सेस, डिवोशनल सिंगिंग और चैरिटी एक्ट्स प्योर सिटी में होते रहते हैं। हवा अगरबत्तियों के धुएं से भरी रहती है और चांटिंग की आवाज गलियों में गूंजती रहती है। कुंभ मेला में जाना एक ऐसा अनुभव है जो आपके प्रयागराज छोड़ने के बाद भी आपके साथ रहता है। यह फेथ की पावर का प्रमाण है और ह्यूमैनिटी के एंड्यूरिंग स्पिरिट की याद दिलाता है। 7वां भाग, प्रयागराज के जायके, स्ट्रीट फूड एडवेंचर्स। इंडिया की यात्रा बिना लोकल स्ट्रीट फूड खाए अधूरी है। प्रयागराज अपनी आध्यात्मिक आभा के बावजूद कोई अपवाद नहीं है। यह शहर शाकाहारी व्यंजनों की एक स्वादिष्ट श्रृंखला प्रदान करता है जो आपके स्वाद कलियों को गुदगुदा देगी। प्रयागराज में जरूर ट्राई करने वाली स्ट्रीट फूड आइटम में से एक है मशहूर कचौरी सब्जी। दाल और मसालों से भरी ये कुरकुरी तली हुई पकौड़ी तीखी आलू की सब्जी के साथ परोसी जाती है, जो शहर में नाश्ते का एक लोकप्रिय विकल्प है। एक और लोकल व्यंजन है दही बटाटा पूरी, एक ऐसी डिश जिसमें कुरकुरी पूरियां, तली हुई रोटी, आलू से भरी हुई दही, चटनी और मसालों के साथ होती है। मीठे, मसालेदार और तीखे स्वादों का मेल बेहद लाजवाब है। मीठा खाने वालों के लिए प्रयागराज दूध से बनी मिठाइयों की एक श्रृंखला प्रदान करता है, जैसे गुलाब जामुन, रसमलाई और खीर। भोजन को समाप्त करने या मीठे की इच्छा को पूरा करने के लिए ये शानदार व्यंजन उत्तम तरीका है। जैसे ही आप प्रयागराज की सड़कों पर घूमते हैं, बेझिझक लोकल स्ट्रीट फूड ट्राई करें। यह शहर के जीवंत पाकगृह परिदृश्य का अनुभव करने का एक स्वादिष्ट और किफायती तरीका है। सेक्शन 8, घर वापसी, जीवन भर के सफर पर विचार।
जैसे ही हमारी हैदराबाद से प्रयागराज की यात्रा समाप्त होती है, हम अपने आप को भावनाओं के मिश्रण से भरे हुए पाते हैं। कृतज्ञता, आश्चर्य और इस आध्यात्मिक भूमि को छोड़ने का थोड़ा सा दुख। यह यात्रा एक परिवर्तनकारी अनुभव रही है, जो हमें हलचल भरे शहरों, शांत ग्रामीण इलाकों और प्राचीन मंदिरों से होकर ले गई। हमें भारत की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं में खुद को डुबोने का अवसर मिला है। हैदराबादी बिरयानी के स्वाद का आनंद लेने से लेकर प्रयागराज में विस्मयकारी कुंभ मेले को देखने तक, हम जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के साथ बातचीत की है। प्रत्येक मुलाकात हमारे दिलों पर एक अमिट छाप छोड़ गई है। हमने उनके विश्वास, उनके संघर्षों और भविष्य के लिए उनकी आशाओं के बारे में सीखा है। हैदराबाद से प्रयागराज की यात्रा सिर्फ एक भौगोलिक दूरी तय करने के बारे में नहीं रही है। यह सांस्कृतिक विभाजनों को पाटने, हमारे क्षितिज का विस्तार करने और हमारे आध्यात्मिक पक्ष से जुड़ने के बारे में रही है। जैसे ही हम घर लौटते हैं, हम अपने साथ भारत के दृश्य, ध्वनियां और स्वाद और हमारी दुनिया की सुंदरता और विविधता के लिए एक नई कदर लेकर जाते हैं। सेक्शन 9 टिप्स एंड टेकअवेज। अपने खुद के सेक्रेड एडवेंचर के लिए। हैदराबाद से प्रयागराज तक हमारे जैसा सफर करना बहुत एनरिचिंग एक्सपीरियंस है। आपका अपना एडवेंचर प्लान करने में मदद के लिए ये रहे कुछ टिप्स एंड टेकअवेज। अपना रास्ता प्लान करें। अपने बजट और टाइम के हिसाब से ट्रांसपोर्ट का जरिया चुनें। ट्रेन में सफर करने का अलग ही मजा है, जबकि फ्लाइट जल्दी पहुंचा देती है। हल्का सामान रखें। आरामदायक कपड़े, जरूरी सामान और फर्स्ट एड किट पैक करें। स्थानीय रीति रिवाजों का सम्मान करें। सादे कपड़े पहने, खासकर रिलीजियस प्लेसेस जाते समय। स्थानीय लोगों से बातचीत करने के लिए कुछ आसान हिंदी वाक्य सीखें। अनएक्सपेक्टेड चीजों को अपनाएं। नए एक्सपीरियंसेस के लिए तैयार रहें और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने से न डरें। इज्जत से बार्गेन करें। खरीदारी करते समय याद रखें कि बार्गेनिंग यहाँ की संस्कृति का हिस्सा है, लेकिन हमेशा सम्मान से पेश आए। सबसे जरूरी है, अपने सफर को ओपन माइंड और एडवेंचर की भावना के साथ शुरू करें। भारत विरोधाभासों का देश है, जहां प्राचीन परंपराएं आधुनिक प्रगति के साथ रहती हैं। इस केओस और ब्यूटी को अपनाएं और आप ऐसी यादें बनाएंगे जो जिंदगी भर रहेंगी। आपकी यात्रा मंगलमय और नई खोजों से भरी हो। गैप 3S 10वां भाग, प्रयागराज महाकुंभ आध्यात्मिक केंद्र। प्रयागराज महाकुंभ दुनिया के सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक समारोहों में से एक है। हर 12 साल में गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियों के संगम पर आयोजित होने वाला यह त्योहार दुनिया भर से लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। गैप 2S महाकुंभ गहरे आध्यात्मिक महत्व का समय होता है, जहां श्रद्धालु पवित्र जल में डुबकी लगाकर अपने पापों को धोने आते हैं। शाही स्नान नामक अनुष्ठानिक स्नान आत्मा को शुद्ध करने और आध्यात्मिक मुक्ति प्रदान करने वाला माना जाता है। सुबह सुबह संगम पर, नदियों के पवित्र मिलन स्थल पर भक्ति और श्रद्धा के वातावरण में डूबी हुई मानवता का एक समुद्र उमड़ता हुआ दिखाई देता है। गैप 2S यह त्योहार केवल अनुष्ठानिक स्नान के बारे में नहीं है, यह भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का एक जीवंत प्रदर्शन भी है। साधुओं, पवित्र पुरुषों के भव्य जुलूस, प्रत्येक अपने अनूठे संप्रदायों और परंपराओं के साथ इस आयोजन में एक रंगीन और रहस्यमय आयाम जोड़ते हैं। हवा मंत्रों, भजनों और धूप की खुशबू से भर जाती है, जिससे एक अलौकिक अनुभव पैदा होता है। गैप 2S महाकुंभ एक अद्भुत व्यवस्था का नमूना है, जहां लोगों की भारी आमद को समायोजित करने के लिए अस्थायी शहर बस जाते हैं। अस्थायी तंबुओं से लेकर विस्तृत आध्यात्मिक शिविरों तक पूरा क्षेत्र गतिविधियों के एक हलचल भरे केंद्र में बदल जाता है। तीर्थयात्री, पर्यटक और आध्यात्मिक साधक आपस में मिलते हैं, जिससे संस्कृतियों और मान्यताओं का एक संगम बनता है। गैप 2S जो लोग भारत के आध्यात्मिक परिदृश्य की गहरी समझ चाहते हैं, उनके लिए प्रयागराज महाकुंभ जीवन में एक बार मिलने वाला अनुभव है। यह विश्वास की स्थायी शक्ति और अर्थ और संबंध की मानव आत्मा की खोज का प्रमाण है। गैप 2S जैसे ही आप संगम पर खड़े होते हैं, लाखों साथी साधकों से घिरे होते हैं। आप एक कालातीत परंपरा, आध्यात्मिक जागृति की ओर एक सामूहिक यात्रा का हिस्सा बन जाते हैं। प्रयागराज महाकुंभ केवल एक त्योहार नहीं है, यह हमारी साझा मानवता और ईश्वर की शाश्वत खोज की एक गहन याद दिलाता है। गैप 2S इस पवित्र उत्सव में हमारे साथ शामिल हो और भारत के आध्यात्मिक केंद्र में खुद को डुबो दें।
चाहे आप आस्तिक हों या जिज्ञासु यात्री, प्रयागराज महाकुंभ एक परिवर्तनकारी अनुभव प्रदान करता है जो आपके साथ हमेशा रहेगा। आपकी अपनी यात्रा भी महाकुंभ की तरह ही ज्ञानवर्धक और आत्मा को झकझोर देने वाली हो।